जय श्री राम। सभी देशवासियों को जय श्री राम। मैं ब्रजपाल आलिया POS द काउ चैनल के माध्यम से अपना एक जो आत्मा के द्वारा निकल रही आवाज़ को आप तक पहुंचा रहा हूं। मैं भाई इसके ऊपर बात कर रहा था कि इंडिया में कह रहे हैं कि शरणार्थियों को, अफ़गानिस्तानियों को, शरणार्थियों को शरण दो। मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि जब से वो मोदी जी ने एक प्रस्ताव पास किया था NRC की बात, जो मुसलमानों को बाहर निकालो, जो बाहर जो सताए हुए हिंदू उनको अंदर रखो, तब तो उन हिंदुओं के विरोध में आवाज़ उठाई थी कि इनको नहीं, मतलब उनके खिलाफ़ बोला था हैं। और मुसलमानों को आज आप कह रहे हो कि इनको साथ रखो। बांग्लादेश में क्या हुआ पता है आपको? कितने हिंदू वहाँ पे मारे गए थे। बुद्धों से लड़ाई हुई तो उसमें हिंदुओं को कितने को काट दिया था रोहिंग्या मुसलमानों ने। ये कभी ना किसी के हुए हैं ना कभी होंगे। और कोई भी अगर नेता ऐसा बोलता है, उनके पक्ष में बोलता है ना, तो उसको वोट बिल्कुल भी ना दो, चाहे घर का परिवार का खुद क्यों ना खड़ा हो। अभी मैं एक और बात बता देता हूँ, अगर ये इतने ही अच्छे होते ना तो उन्होंने अभी नया अभी कुछ ज़्यादा सालें नहीं हुई हैं, ठीक है। पाकिस्तान कैसे बटा? धर्म के नाम पे बटा। और आज जो महात्मा गांधी की वजह से जो यहाँ पे रह रहे हैं, उन बस इसलिए रहे थे कि उन्होंने, महात्मा गांधी ने ये कहा था कि जो यहाँ पे रहना चाहते हैं वो रह सकते शोषण। आज वही हम पे उंगली उठा रहे कि ये किसके बाप का है, हमारे बाप का है। और हमें यहाँ पे अपने से, मतलब हिंदुओं से ज़्यादा अधिकार चाहिए उनको। हर जगह मस्जिद बनाना है हिंदुओं को, मंदिरों को पैसा वहाँ पे जाना है। हिंदुओं को मारते काटते हैं, सिर्फ मंडियों पे अपना अधिकार जमा लेते हैं। और जहाँ पे बस जाते वहाँ पे अपने 50 लोग और बसा लेते और वहाँ पे हिंदुओं को नामो निशान मिटा देते हैं वहाँ से। तो मैं इनसे कह रहा हूँ कि भाई इनके उस पे मत जाओ कि ये अभी दुखी हैं तो इनको शरण दो, बिल्कुल भी ना दो। इनके मन में ये नहीं चलता कि तुम दुखी हो तो इनको शरण दे रहे हो और ये तुम्हारे गुण गाएंगे। कतई भी गुण नहीं गाते लोग, ठीक है ना। इनने अगर गुण गाया होता, ठीक है, तो आज हमारी ये दुर्गति नहीं हुई होती। भारत में आज हम लोगों को भारत में ऐसा लगता है कि मुसलमानों के एरिया में जाने से डरते हैं। अपने भारत देश में सोचने की बात है। और दूसरी बात, हम तो क्या, चलो हिंदुओं को ये आवाज़ करनी चाहिए कि अगर इनको शरण देनी है तो मुसलमान से हिंदू बन जाओ। तुम्हें शरण भारत में है, मुसलमान का त्याग करो, हिंदू धर्म अपना लो। क्योंकि पहले भी तुम हिंदू ही थे। तुम्हें जैसे अभी अफ़गानिस्तान में तालिबान जैसा वो कर रहा है ना, आतंक फैला रहा है, ऐसे पहले हिंदुओं के ऊपर पे, और जो गद्दार थे, जो अब कायर थे, वो जाके मुसलमान बन गए, ईसाई बन गए, और भी धर्म उन्होंने अपना लिए। तो वही हिंदुओं से कटे हुए हैं। तो मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि, और अभी मुसलमानों की, अच्छा तुम लोग कहते हो कि हमारे भाई हो, तुम लोग इतना साथ देते हो उनका। तुम्हारे भाई ऐसे हैं कि बताओ, तुम्हें मरने के लिए छोड़ दिए, तुम 56 देश हैं, तुम्हें कोई शरण दे रहा है? तुम्हें भाई मानता है? क्योंकि तुम हिंदू की और कायर औलादे हो, इसलिए तुम मुसलमान बन गए, इसलिए वो तुम्हें शरण क्यों दें भाई? तुम उनके लिए तो तुम कायर ही हो, भले तुम मुसलमान बन चुके हो। अभी मौका है, अपने हिंदू धर्म में आ जाओ। पहले ही भी तुम हिंदू ही थे, और जब तुम्हारा साथ नहीं दिया, जो तुम्हें साथ दिया उसका साथ दो ना। तुम्हारे पास अच्छा मौका है। और स्त्रियों के लिए कहना चाहता हूँ कि जो मुसलमान औरतें हैं उनके लिए भी कहना चाहता हूँ कि जब ये आपको हर तरीके से वो करते, ना तुम पढ़ सकती हो ना लिख सकती हो, 2-2 4-4 शादी तुम्हें करनी पड़ेगी। बच्चे मशीन बना रखा है, कितने बच्चे पैदा करवाओ। स्त्री को तो इस्लाम में कोई जगह ही नहीं है। तो तुम ऐसे धर्म को क्यों नहीं छोड़ती? हिंदू में क्यों नहीं आती? हिंदुओं में औरतों को देवी माना जाता है, लक्ष्मी का रूप दिया जाता है। तो तुम्हारे लिए भी अच्छा प्लेटफॉर्म है, तुम आज़ादी रहेगी, क्योंकि जन्म बार बार नहीं मिलता। एक गुलामी से बुर्का पहन के तुम एक ही बार ज़िंदगी मिलेगी, एक ही बार यहाँ पे भाई बहन के रिश्ते चलेंगे, फिर बाकी ऊपर जाना है। इसलिए अच्छे से जियो, जैसा मन आए वो करो, और इंसानियत पे चलो। और इंसानियत हिंदू धर्म में ही है। बाकी कोई भी ऐसी इंसानियत नहीं दे सकता, ना ऐसे जीने खाने की वो दे सकता है। जय श्री राम।